तू अगर खुददार है मिन्नत कशे साखी ना हो। ऐन दरिया में हबाब आसानुगू पैमाना कर। हाय हाय हाय। कैफियत बाकी पुराने कोह सहरा में नहीं है, जुनू तेरा नया पैदा नया वीराना कर। ए तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तू है मुहीते बेकरां मैं हूँ ज़रा सी आबजू। तू है मुहीते बेकरां मैं हूँ ज़रा सी आबजू। या मुझे हमकिनार कर या मुझे बेकिनार। वाह 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 वाह। बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों। क्या कहने हैं सर। मैंने तो नहीं कहा था मुझे पैदा करो और इस फॉर्म में पैदा करो कि जहाँ हाथ भी होते हैं, उंगलियाँ भी होती हैं और एक ऐसा मटेरियल होता है जो ज़्यादा नहीं चलता, 70-80 साल चलता है सिर्फ। मैंने तो नहीं कहा था, मुझे बिना पूछे मुझे पैदा किया। बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो ये तो हमें बचपन से ही घुट्टी में पिला दी गई थी, जैसे मेरे वालिद साहब ने ये हमें सिखाए थे सब। उसके बाद मैंने देखा कि जो हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, उसने उर्दू की बहुत खिदमत की है। हिंद पॉकेट बुक्स हमारे यहाँ पर आप लोग तक भी पहुँची होगी। हिंद पॉकेट बुक्स ने बहुत साल पहले जो शोरा थे उर्दू के, उनकी किताबें निकाली देवनागरी में और उनके जो मुश्किल जो अल्फाज थे उनके मानी दिए नीचे। तो उस हिंद पॉकेट बुक्स की वजह से 1 रुपए की किताब आती थी सिर्फ, उसकी वजह से अहमद नदीम कासमी साहब जो सरगोधा के शायर थे, उनकी कलम से लिखा हुआ भी हम तक पहुंच गया। फैज़ साहब पहुंच गए, क्योंकि वैसे तो उर्दू पढ़नी या लिखनी नहीं आती, तो देवनागरी के ज़रिए पहुँचे। बहुत खिदमत करी उसने, देवनागरी ने भी। अभी मेरे दोस्त हैं एक, उनका नाम है अरुण शौरी, तो उनका मुझे फ़ोन आया, ये पिछले महीने की बात है। उन्होंने कहा कि बाबा बुल्ले शाह, पंजाबी के जो सूफ़ी पोइट हैं बाबा बुल्ले शाह, मुझे उनका कलाम चाहिए लेकिन मुझे देवनागरी में चाहिए, मुझे गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, देवनागरी में चाहिए और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी भी मुझे नीचे मतलब लिखे हुए मिल जाएं। तो मैंने कहा मैं लेता आऊँगा, भाई वीर सिंह सदन है वहाँ मिलती हैं। तो उनको मैंने फिर हीर वारिस शाह, वो भी एक साथ में ले गया था मैं। बाबा बुल्ले शाह अपने किस्म का कलाम कहे गए हैं, उनमें भी उर्दू के बहुत से अल्फाज हैं। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि हमारे खूबसूरत मुल्क पर एक तरह की ज़ुबान, एक तरह की पहचान, एक तरह का खाना, एक तरह का पहनावा नहीं थोपा जा सकता। ये सदियों से हमारे जीने का अंदाज रहा है, तो एक तरह की सोच कैसे थोपी जा सकती है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। इस मुल्क को हमारी जो कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, भला कोई बदल सकता है, कोई क्लेम कर सकता है, कोई दावा कर सकता है? जैसे राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूबसूरत, इनसे बहुत सीखा मैंने, इनकी बहुत मशहूर है जो खुद पढ़ेंगे ये, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे कुवैत बुलाया गया, मैं दूसरी दफ़े आया हूँ और सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे हुआ करते थे, लेकिन दिस टू शैल पास, इंशाअल्लाह, यकीनन सर। वाह वाह वाह। एक दौर है, दिस टू शैल पास। और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने कैफ़ी आज़मी साहब के नाम से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया है। तो कैफ़ी साहब की एक मैं छोटी सी चीज़ आपको सुनाता हूँ। मेरी दोस्त हैं एक प्रोफेसर अमिता परशुराम,
तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं कैफ़ी साहब की ज़्यादा जो उन्होंने लिखा है उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें। तो उन्होंने जो मुझे भेजा है वो ये है, अर्ज़ क्या है कि है कोई हसीन ख़ता हर ख़ता के साथ, की है कोई हसीन ख़ता हर ख़ता के साथ, थोड़ा सा प्यार भी मुझे दे दो सज़ा के साथ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अरे मौजू है, गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, गर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम ज़रूर मगर ना खुदा के। बहुत अच्छे, वाह 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 सर। मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, मंजिल से वो भी दूर था और हम भी दूर थे, हमने भी धूल उड़ाई बहुत रहनुमा के साथ। क्या कहने, क्या कहने। रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, रक्से सबा के जश्न में हम तुम भी नाचते, ऐ काश तुम भी आ गए होते सबा के साथ। बहुत अच्छा है दुआ साहब, वाह वाह। और आखिर में कहते हैं कैफी साहब, 21वीं सदी की तरफ हम चले तो हैं, फितने भी जाग उठे हैं आवाज़ पा के साथ। तो जो फितने जाग रहे हैं ये भी ठंडे पड़ जाएंगे। और एक में छोटा एक सिर्फ शेर है उनका जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। कैफी साहब कहते हैं, ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूँ बुलंद, I've come above the poverty line। ऐसा लगा गरीबी की रेखा से हूँ बुलंद, पूछा किसी ने हाल कुछ ऐसी अदा के साथ। वाह 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 वाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुशायरे कायम रहें। आपने यहाँ अपना हिंदुस्तान बनाया है, इससे मेरे हिंदुस्तान की हद भी बढ़ गई है। चाहता हूँ 14 अगस्त को मैं भी नसीर साहब के साथ पाकिस्तान जाऊँ। हाँ, क्या कहने। और मैं अक्सर जाता रहता हूँ, किसी न किसी बहाने मेरा पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा कुवैत भी आना जाना लगा रहेगा, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान है मेरा आना जाना लगा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।